क्लास 12 बोर्ड, इंग्लिश वाइवा के दिन, नकली चिपकली, सीसीटीवी कैमरा, प्रिंसिपल ऑफिस, ऊपर से इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर जो मेरी 12th की क्लास टीचर भी थी। क्या बात कर रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने इंग्लिश टीचर को हेट करता था। आई रियली लव हर, बट मेरे अंदर का मस्तीखोर आदमी जाग जाता है। तो मैंने सोचा मैम के साथ कुछ क्रेजी सा करते। मुझे याद आया एक बार मैम ने बताया था कि मैम को चिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा पर मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा डर लगता है। अच्छा तो मैंने सोचा चलो मैम के साथ नकली चिपकली का फेंकने का प्रैंक करते हैं। मस्त प्लान है। तो मैंने अपना फोन उस टाइम जो था वो मेरा खराब था। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड आयुष जो मेरे पड़ोस में रहता है उसके थ्रू मैंने चिपकली ऑनलाइन ऑर्डर करी। याद रखना ये मेरा फ्रेंड आयुष आगे जाके एक बिगर प्लॉट ट्विस्ट देता है। ये भी आगे जाके एक पूरा गेम ही पलट देता है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, तो मैंने ऐसा कोई दिन डिसाइड नहीं किया था कि कब मेरे को चिपकली फेंकना है। मैं हमेशा मोमेंट्स ढूंढता था कि कब कोई मौका मिले ऐसा कि मैं मैम के ऊपर चिपकली फेंकूं। इसके लिए चिपकली हमेशा मैं अपने ब्लेजर के इनर जेब में रखता था और बहुत मौके मिले पर मैं कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। Shit! क्योंकि उतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसे करते करते इतने दिन बीतते चले गए कि मेरा आखिरी इंग्लिश वाइवा का दिन आ गया और इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता था। क्योंकि वाइवा स्कूल के टॉप फ्लोर में था जहाँ कोई और क्लासेस नहीं थी। ऊपर से मेरा नाम वाई से आता था तो मेरा रोल नंबर लास्ट था और इतना लेट हो गया था कि स्कूल का टाइम ओवर हो गया था और आखिरी के 3 लोग बचे थे और बाकी जो 2 लोग थे वो मेरे दोस्त थे। तो सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, तो हम तीनों का वाइवा होता है एक साथ एक ही रूम में। उन दोनों का मेरे से पहले हो जाता है तो वो दोनों बाहर मेरा वेट कर रहे होते हैं रूम के। इधर मेरा वाइवा चल रहा होता है और उधर मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ कि चल भाई अभी यही मौका कर दे, वरना फिर अभी नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कल से मेरा प्री बोर्ड चालू हो जाता है, उसके बाद फेयरवेल, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आता हूँ बाहर अपना वाइवा खत्म करके, उसके बाद अपने बैग से चिपकली निकालता हूँ, 1 मिनट पूरा सोचता हूँ, उसके बाद एक डीप ब्रेथ लेता हूँ और बिना सोचे चिपकली मैम के चेयर के पास फेंक देता हूँ और वहां से भाग जाता हूँ। मेरे वो दोस्त वो दोनों वही रुके हुए रहते हैं लेकिन मैं वहां से भाग जाता हूँ। अब भागते वक्त मुझे मैम के चिल्लाने की आवाज आती है और मैं समझ जाता हूँ कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, मैम पे अच्छे से प्रैंक हो गए। और मैं घर आ जाता हूँ। लेकिन मेरे घर आने के आधे घंटे बाद मेरा दोस्त आता है, वही दोस्त जो वहां रुक जाते हैं उनमें से एक दोस्त आता है और वहां से रियल कहानी स्टार्ट होती है। ये फंस गया सीएम। और भाई वो बोलता है भाई जो तू करके आया ना उससे मैम काफी गुस्सा हो गई थी और काफी नाराज हो गई थी, लेकिन हम लोग ने मैम को सॉरी वॉरी बोल दिया तेरी तरफ से तो मैम थोड़ी शांत हो गई। फिर मैं बोला चल शांत हो गई तो ठीक, अगर नहीं भी होती तो क्या करती, ज्यादा से ज्यादा इंटरनल में मार्क्स कम कर देती, करने दो कोई दिक्कत नहीं। मैम अगर इंटरनल में 4 मार्क्स कम करती तो मैं इधर से 4 मार्क्स ज्यादा लाता। फिर उसने बोला ये मेन बात नहीं है। क्या? वाइवा का काम खत्म करने के बाद जब मैम प्रिंसिपल ऑफिस गई तो वहाँ प्रिंसिपल मैम ने इंग्लिश मैम को बोलती है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम ने कहा मैंने अभी अभी सीसीटीवी कैमरे में देखा कि युवराज आपके ऊपर चिपकली फेंक के चला गया। दिस इज नॉट डन, वाइवा चल रहा है और ये मस्ती है। बच्चों का आपसे कोई डर ही नहीं है। ये बच्चे क्या समझते हैं। ये सुनते तो मेरी फटके 4 हो गई। लेकिन बहुत बुरा हुआ दया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि ये सब इसको कैसे पता चला मेरे दोस्त को। वो भी तो स्कूल खत्म होने के बाद घर आ गया था ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफिस वाली बात उसको कैसे पता चली। तो फिर उसके बाद मुझे वो बताता है क्योंकि वो जब घर आ रहा होता है तो उसको मैम फोन करके ये सब बताती है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये बात मैम उसको क्यों बताएगी। वो ऐसा क्या लगता है सेक्रेटरी है मैम का, पीए, मैम ये सारी बात उसको क्यों बता रही है। लेकिन इसका खुलासा आखिरी में होता है, मुझे बाद में पता चलता है ये सब एक चाल है मुझे फंसाने की, जिसमें मैं फंस भी जाता हूँ बाद में। इसका कंटेक्स्ट मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। फिर वो मुझे अपना मोबाइल हिस्ट्री दिखाता है जिसमें मैम का कॉल आया हुआ था अभी। तो फिर मैं विश्वास उतना नहीं करता क्योंकि हो सकता है गलती से भी लग गया हो। लेकिन बाद में वो उस कॉल का रिकॉर्डिंग सुनाता है तो मेरे को पता चलता है कि ये सब जो बात है वो सब सच है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। प्रिंसिपल मैम को सब पता चल चुका है। और जब मुझे प्रिंसिपल मैम की बात पता चली तो मेरी सिर्फ फटके 4 नहीं हुई। मुझे तो जब ये पता चला कि प्रिंसिपल मैम पेरेंट्स को बुलाने की बात करी तब तो मेरी फटके 64 हो गई। बड़ा सदमा दे दिया कि मैं वही बैठा रह गया 4 घंटे 6 घंटे वही अपने कमरे में बैठा रह गया। उसके बाद टेंशन का बोझ लेके वही अपने रूम में जाके बैठा हूँ कि अब आगे क्या होगा। 6-7 घंटे बीतते चले गए। ऐसी उस दिन मैं अपना कोचिंग भी नहीं जा पाया। इसके बाद रात हो जाती है। मैं अपना आखिरी का कुछ पल शांति से छत के ठंडी हवा में बिताने चला जाता हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरा नेबरहुड फ्रेंड आयुष वो भी छत में आता है उस समय ऐसी टहलने, तो साथ में हम लोग मिल लेते। तो मैं उसे बताता हूँ भाई ये सब कांड हो गया।
फिर वो बोलता है, अरे भाई पागल हो गया है क्या, तेरे को कोई और दिन नहीं मिला ये सब करने को? कांड क्या ठीक, लेकिन आज के दिन तेरे को नहीं करना था। और तेरे को कोई और टीचर भी नहीं मिली, इंग्लिश टीचर जो ऊपर से तेरी क्लास टीचर भी है। मैंने बोला भाई देख, अब ताने मारने का तो समय है नहीं, जले पे नमक मत छिड़क। तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? हेल्प कर सकता है तो ठीक, वरना भाई गांड मारा। फिर वो 2 मिनट कुछ सोचता है, जेठालाल के फायर ब्रिगेड मेहता साहब की तरह। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है, भाई तू इंग्लिश वाली मैम का मुझे अपना नंबर दे, मैं बात करूँ। मेरा आवाज सुन के भाई फट के चार हो गई कि भाई ये क्या बोल रहा है, तेरे को नंबर किस लिए चाहिए? अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी नंबर मांगेगा तो आदमी का तो भाई दिमाग सनकेगा ही ना। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। फिर वो बोलते हैं, भाई सुन तू नंबर दे, मैं मैम से बात करूंगा तेरा बड़ा भाई बन के, और मैम को बोलूंगा, हेलो मैम मैं युवराज का एल्डर ब्रदर बात कर रहा हूँ। आज जो हुआ उसने मुझे बताया और मुझे पता चला कि हाँ उसने काफी गलत किया और वो काफी गिल्टी फील कर रहा है, वो काफी सॉरी वॉरी फील कर रहा है। झूठ बोल रहा है। ऐसा ऐसा सब मैम से बात करूंगा ताकि रियल सिचुएशन क्या है वो सब मुझे पता चले और हम थोड़ा कन्विंस कर सके मैम को, ताकि ये बात प्रिंसिपल मैम पेरेंट्स तक ना लेके जाए। अरे वाह, गुड आइडिया। तो मैं बोला, भाई बात तो ठीक है लेकिन काफी रिस्की है, क्योंकि अगर गलती से पकड़े गए तो कांड पे डबल कांड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना कुछ करके आया हूँ और ऊपर से नकली बड़े भैया बन के बात कराऊंगा तो भाई और कांड हो जाएगा। अब भाई इसके आगे तक मैंने सिर्फ फिल्मों में ऐसा देखा था कि टीचर के सामने नकली गार्डियन को लेके जाते हैं, लेकिन फिर छोड़ो, फिर एंड में मैं भी मान जाता हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं उसको नंबर देता हूँ और मैम से बात करने के लिए और फोन कॉल लगाने के लिए, और फिर अपने फोन से फोन कॉल लगाता है। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे, हम पहले से आप सोच लिए थे, इसलिए हमने ट्रू कॉलर पे उसका नंबर चेंज ना, उसके नंबर पे नाम चेंज कर दिया था, उसका उसका जो सरनेम है वो मेरा सरनेम सेम मैच करा दिया ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर कॉल लगाते हैं, फिर जो हुआ उसके बाद भाई अनबिलीवेबल, मतलब गजब ही था। मैं गुस्सा करूँ या खुश हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली जो हुआ ना भाई, वो मतलब भाई मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। मेरा दोस्त ने मैम को बोला, हेलो मैम मैं युगांश का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बात किया। उसके बाद मैम ने पहले तो काफ़ी चिल्लाया कि ये आपका भाई ने जो किया काफ़ी गलत था, मैं बहुत उसको ऐसे बर्दाश्त से फालतू फालतू बोल रही थी। फिर मैम ने मेरे दोस्त कम बड़ा भाई को बोला कि जाओ थोड़ा दूर अकेले में जाके बात करो, और मैं उससे पूछी कि कंफर्म आपके आसपास युगराव नहीं है? तो मैं मेरा दोस्त बोलता है, हाँ नहीं है मैम, आप जो बोलना बोलिए। उसके बाद मैम बोलती है, भाई जो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैम ने बोला कि प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में ये सब देख लिया है, उसके इंटरनल में मार्क्स कम करेगी, पेरेंट्स को बुलाने की बात कर रही है, वो सब झूठ था, ये सब एक प्रैंक था। आपको बेवकूफ बनाया। मेरा जो उस समय सनका ना भाई, चीटिंग करता है तू। एक तरफ मैं खुश हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी मैं बेकार में मैं इतनी टेंशन ले रहा था, जबकि टेंशन कुछ था ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैम ने मेरे साथ ऐसा प्रैंक कर सकती है। लगा मेरा मजाक। मैम मेरे दोस्त कम बड़े भाई से बात कर रही थी, मैंने बाजू में खड़ा होकर सब सुन रहा था, और मेरा जो रिएक्शन था ना उससे भाई, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। क्या ही बताऊं, ये सब ऑडियो जो बात हो रही थी मैम से वो सब हम रिकॉर्ड करके रखे थे, ये मेरे पास अभी सब रिकॉर्डेड है। फिर मैम बताती है कि ये सब जो मैंने प्रैंक युगांश को किया, ये सब उसको रियलाइज कराने की किया कि उसने जो किया वो काफी गलत था। मैं रियली मुझसे वैसे नाराज हूँ, क्योंकि किसी की तरह से प्रैंक करना गलत है, जो काफी ज्यादा सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि मैम को एक्चुअली में चिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता था। बावजूद इसके मुझे पता है कि मैम मेरे पे प्रैंक कर रही है, मैंने प्रैंक को कंटिन्यू रखा, और आज तक मैम को पता नहीं है ये बात कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है, और होप सो पता भी नहीं था चला, क्योंकि पीटीएम में एक मैम ने कभी बात निकाली नहीं मेरे बड़े भाई की, तो ऐसे पता ही नहीं चला। और बाद में फेयरवेल के दिन अलग से मैंने मैम को सॉरी भी बोला और मैम के साथ अलग से फोटो भी खिंचाई। मैंने उससे 2 बात सीखी कि पहला, मतलब मैंने इस किस्से से 2 बात सीखी। पहला कि रिस्क है तो रिवॉर्ड है। अगर मैं उस दिन दोस्त को बड़ा भाई बन के बात करने नहीं करवाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैम मेरे साथ प्रैंक कर रही है, और मैं उस दिन पूरी रात अगले दिन सुबह पहुंचने तक टेंशन में रहता कि भाई अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफिस में क्या होगा क्या होगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया तो मुझे पता चला। मैं उस दिन पूरी रात अगले दिन स्कूल पहुंचने तक टेंशन में था, क्योंकि बाद में स्कूल पहुंचते मैम प्रैंक खत्म कर देती है और सब बता देती है, लेकिन मुझे तो पहले से ही मैडम का सब मालूम था ना कि, और इसलिए मैं टेंशन फ्री था। लेकिन मैं मैम के सामने प्रैंक कंटिन्यू रखता हूँ ताकि मैम को ना लगे मुझे पहले से पता है, मैम को ज्यादा और हर्ट ना हो। और दूसरी बात, कभी भी किसी के साथ ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए जो बहुत ज्यादा सीरियस हो सके, क्योंकि चिपकली से प्रैंक करो
तो नॉर्मल पर्सन के साथ लेकिन चलेगा, लेकिन एक हेटेरोफोबिया पर्सन यानी मैम के ऊपर सीरियस हो सकता है, क्योंकि मैम को चिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और तीसरी बात मैंने ये सीखी कि कोई अगर मेहनत से इतने वीडियो बनाते तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।